बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की हमारी सीरीज़ की आज ये तकरीबन छठी या सातवीं वीडियो है, ठीक है। और इसमें जो है हमने ये अरेबियन पेनिनसुला कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ये लिवांट रीजन जो है इसको आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये लिवांट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक देखनी है। और जिसको नहीं पता, हमारी ज्योग्राफी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको अगर ये यहाँ पर जो मैप बना हुआ है, ये थोड़ा सा एशिया का थोड़ा सा पार्ट बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो कंप्लीट मैप अगर समझना है तो वर्ल्ड मैपिंग और जियोग्राफी की हमारी जो सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देखें, ठीक है। ताकि आपको पता तो हो एग्जैक्टली कि हम पढ़ कहाँ पे रहे हैं, ठीक है। बहरहाल अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर हमारे पास वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एशिया आपको नजर आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये है एशिया, एशिया के साथ आपको यूरोप, ठीक है। यूरोप के नीचे नीचे यहाँ पर ये आपको मिलेगा ऐसे अफ्रीका, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आपको मिलेगा साउथ अमेरिका, और ये थोड़ा सा कनेक्टेड है ऐसे नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के ऊपर, और यहाँ पे ओशन भी देख लें, ऊपर आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन, ये वाला रीजन आपको मिलेगा अटलांटिक यहाँ से लेकर, और ये वाला ये वेस्ट और ईस्ट पार्ट जो है यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन, और ये एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया तक यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन ओशन, और ये है कॉन्टिनेंट हमारे पास अंटार्कटिका जो बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ आइडिया हो जाएगा आपको। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये है अरेबियन पेनिनसुला जो अफ्रीका के पास है, और इसको यहाँ पर ऐसे यूरोप भी लगता है, ठीक है। गौर से देखो, ये है अरेबियन पेनिनसुला और इसके साथ अफ्रीका है, और अफ्रीका के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये यूरोप है, ठीक है। ये ग्रीस वगैरह हो गया, ये तुर्की के करीब ग्रीस और इटली, और ये सारी कंट्रीज जो है आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि हम पढ़ कहाँ पे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम आज लिवांट रीजन को क्लियर करेंगे। लफ्ज आप गौर से देखें, LEVANT, ठीक है, लिवांट रीजन। इस रीजन में ये कंट्रीज आती हैं, आप कैसे से ऊपर अगर आप देखें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से, यहाँ पर आपको जॉर्डन मिलेगा, सीरिया मिलेगा, लेबनान मिलेगा, और यहाँ पर इसराइल मिलेगा। और ये जो इसराइल की पूरी लैंड है इसी के अंदर पैलेस्टीन है, ठीक है, फलस्तीन जिसे हम बोलते हैं। तो फलस्तीन कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे एक रीजन है जो कि सीरिया और जॉर्डन को टच करता है, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। और इसी वेस्ट बैंक में यरूशलेम सिटी है, ठीक है, जो कि कैपिटल है इसराइल का या फलस्तीन का, ठीक है। और यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला और मेडिटेरेनियन सी के पास यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं गजा। तो इन दो जगहों पर पैलेस्टीनियन पीपल हैं। तो फलस्तीन बस इतना सा रह गया है वेस्ट बैंक में और गजा में, ठीक है। और बाकी ये जो लैंड है ये सारी की सारी इसराइल है। ये ज्योग्राफी सीरीज में मैंने ये चीज बता दी थी, ठीक है। तो अब कंट्रीज देखो, लिवांत रीजन में कंट्रीज कौन कौन सी हैं। नंबर 1 हमारे पास है जॉर्डन, ठीक है। इसको लिवांत क्यों बोलते हैं इस रीजन को, वो भी बताता हूं मैं। जॉर्डन, इसके बाद हमारे पास है इसराइल, और इसके बाद है हमारे पास पैलेस्टीन, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास सीरिया, और इसके बाद है हमारे पास लेबनान, ठीक है, लेबनान। तो लेबनान हो गया। तो ये 5 कंट्रीज हैं इस रीजन। इन 5 रीजन में इन 5 कंट्रीज के रीजन को हम बोलते हैं लिवांट रीजन, ठीक है। इसको लिवांट रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यूरोपियन है अगर आप देखो तो ये वाला रीजन यूरोप के ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में ये जो कंट्रीज हैं, ये ऐसे लगता है इनको कि सूरज यहां से जो है राइज होता है। तो लिवांट को अगर आप देखें तो ये इटालियन वर्ड है जिसका जो है मीनिंग, इसका मीनिंग अगर आप देखें तो होता है टू राइज, ठीक है। तो टू राइज का मतलब ये रेफर करते हैं सनराइज को, ठीक है। सनराइज भाई सूरज यहां से ऐसे क्या होता है, उभरता है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पर, ये ईस्ट है ना, ईस्ट से उभरता है, तो यहाँ पर खड़े होंगे अगर आप तो ऐसे लगेगा सूरज यहीं से उभर रहा है। तो ये बहुत पुरानी बात है, तब से ही ये चलता आ रहा है कि इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, लिवांट रीजन, ठीक है। तो इसमें ये कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसराइल और फलस्तीन को, ठीक है। इसराइल और फलस्तीन को स्टार्ट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, लेंथी होने जा रहा है। कॉपी पेंसिल निकाल लें, नोट करते रहें, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रेस करूं ताकि मैं इसराइल का मैप यहाँ पे आपको
बड़ा करके दिखा दूं कि एक्चुअली ये दिखता कैसे है। ठीक है, इसराइल को अगर आप बनाना चाहें, ये है इसका बॉर्डर शेयर किससे कर रहा है, पहले ये देख लो। इसराइल का बॉर्डर शेयर कर रहा है इजिप्ट से, जो कि अफ्रीका में है। कैसे? ये जो पेनिनसुला नजर आ रहा है ना आपको, ये सिनाई मैंने लिखा हुआ है, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है। क्लियर? तो इसराइल बॉर्डर शेयर कर रहा है इस पेनिनसुला से, तो एक्चुअली इजिप्ट से ही, तो हम कहेंगे इजिप्ट से कर रहा है बॉर्डर शेयर। ठीक है, दूसरा बॉर्डर शेयर कर रहा है जॉर्डन से, तीसरा सीरिया से, और ऊपर की तरफ लेबनान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसके वेस्ट में अगर आप देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, जिसको बुहिरा रूम कहते हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा भी है, और ये रेड सी का पार्ट है। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें जो है ज्योग्राफी में मैंने आपको बताई हुई है। तो इसराइल को अगर आप देखें तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कुछ इस तरह। ठीक है, कुछ इस तरह तेरी पलकें। ठीक है, तो ये इस तरह कुछ इसराइल बनेगा हमारे पास, और यहां से जो है हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है इसका, इस तरफ इसके है लेबनान, और सॉरी जॉर्डन। ठीक है, इस तरफ है जॉर्डन, और ये इस तरफ, और यहां पर जो है ऊपर इसके है सीरिया। ठीक है, सीरिया हो गया, और इसके ऊपर बिल्कुल इस साइड पे आपको मिलेगा लेबनान। ठीक है, और ये सारा जो है आपको मिलेगा यहां से ऐसे, ये सारा। ठीक है, ये है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, और ये सारा जो पोर्शन है इसराइल का, ये टच कर रहा है मेडिटेरेनियन सी को। ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है ये इजिप्ट है, इजिप्ट सॉरी अफ्रीका के ऊपर आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, और यूरोप के नीचे। ठीक है, तो ये कुछ इसराइल की लैंड है। गौर से देखो इसराइल की लैंड को। इसराइल की लैंड में यहां पर सीरिया, ये आप देखें जी, इसको मिटा दूं, ये सारा सीरिया है यहां से, ये ऐसे। तो सीरिया और जॉर्डन को ऐसे टच करती हुई लैंड है, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। यहां पर है यरूशलेम। क्लियर हो गया? यहां पर क्या है जी? यरूशलेम। अच्छा, और यरूशलेम जहां पे मस्जिद अक्सा है। ठीक है, यहां से आप याद रखें। और ये है हमारे पास इसको क्या बोलते हैं आप, गजा। ये है गजा, और ये है वेस्ट बैंक। इन दो रीजन में अरेबियन पीपल रहते हैं। ठीक है, अरेबिक पीपल, और उन्हीं को हम बोलते हैं दीज आर पैलेस्टीनियन पीपल। ठीक है, तो ये फलस्तीन इतना सा बचा हुआ है, ये है फलस्तीन, और ये भी फलस्तीनी रीजन है। ठीक है, और बाकी ये जो सारी के सारी लैंड है, दिस इज द लैंड ऑफ इसराइल। ठीक है, अब इन्होंने जो है, इन यहूदियों की ये लैंड बन चुकी है, इन्होंने कैसे यहाँ पे कब्जा किया, ये सारी हिस्ट्री जो है ये हम अब स्टार्ट करते हैं। गौर से सुनना है आपने, और गौर से चीजों को जो है नोट करते जाना है आपने। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, हिस्ट्री बहुत पुरानी है इसकी, तो 3000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री आप देखें कि इस रीजन में जो है ये इराक बसता है। इराक में आपको पता है एक रिवर है टाइग्रिस, और दूसरा है यहाँ पे यूफ्रेट। उन दोनों के दरमियान मेसोपोटामिया थी। ठीक है, मेसोपोटामिया इस रीजन को बोलते हैं। वहां पर असाइरियन आबाद थे, बेबीलोनियन एम्पायर जो है वो भी आबाद था। ठीक है, तो यहाँ पर आबादी जैसे बढ़ी तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है, और ये सारी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जो है आबादी फैलती गई। और इसराइल में जो है कुछ इलाका था, उसको वहां पर आबाद थे किनानी। ठीक है, तो उस इलाके को हम बोलते हैं किनान। क्या बोलते हैं हम? कनान, किनान। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। उस वक्त इसको इसराइल नहीं बोला जाता था, किनान बोला जाता था। छोटा सा इलाका था यहाँ पर। ठीक है, और जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर आपको मिलेगा डेड सी। क्या मिलेगा? डेड सी। डेड सी का मतलब बुहिर मुर्दार। ठीक है, ये बुहिर मुर्दार या डेड सी के बारे में बता चुका हूं। अर्थ लैंड का लोएस्ट पोर्शन है, पार्ट है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये डेड सी है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, तो हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर 2025 तक, आज तक जो भी चलता आ रहा है उसको जो है थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आप देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए। इराक में ये अगर आप देखें तो दो रिवर हैं यहाँ पर। अगर मैं बनाऊं तो एक रिवर है हमारे पास
इराक में अगर मैं बनाऊं तो एक रिवर है हमारे पास टाइग्रिस, ठीक है, और दूसरा रिवर है हमारे पास, ये है टाइग्रिस और ये है यूफ्रेट। इन दोनों दरियाओं के बीच की जो जमीन है, लैंड है, इसको मेसोपोटामिया तहजीब ने आबाद किया था, मेसोपोटामिया लोगों ने। और ये दरिया यहाँ पे बसरा के मकाम पर आपस में मिलते हैं और फिर ये शत्तुल अरब कहलाता है और आगे चलता है 200 किलोमीटर और पर्शियन गल्फ में आके गिरता है। तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे जो है आपको इस रीजन में कहीं पे एक तहजीब थी, एक सिटी था जहाँ पे नमरूद की हुकूमत थी, ठीक है, और जो है उस सिटी का नाम था उर, सिटी ऑफ उर, ठीक है। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। सिटी ऑफ उर में ये तकरीबन 2000 BCE की बात है, ठीक है। सिटी ऑफ उर में ऑलमोस्ट 2000 या 1990 BCE, ठीक है, 2000 BCE की बात है। तब जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं और ये किन के घर पैदा होते हैं? आजर इनके वालिद का नाम था। और यहाँ पर जो लोग थे वो बुत, आजर जो है ये बुत तराश भी था और ये बुत बना के बेचते भी थे। तो यहाँ पर बुतों की पूजा हुआ करती थी। तो ये हजरत इब्राहिम की पूरी स्टोरी आपको पता है कि जब हजरत इब्राहिम बड़े हुए तो उन्होंने जो है, ये शुरू से ही मानते नहीं थे, ये आसमान की तरफ देखते थे और बुतों को जो है इनका बुतों के ऊपर यकीन नहीं था। तो फिर जो है इन्होंने जो है एक मेले के दौरान, आपको पता है कि सारे बुतों को, बुत खाना जो था इनका मंदिर या जो भी था, वहां पर बुतों, सब बुतों को जो है इन्होंने तोड़ दिया। ये स्टोरी आपको पता है तो मैं ऐसे रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। और जो कुल्हाड़ी थी वो जाके बड़ा जो उनका बुत था उसके जो है कंधे पे जाके ऐसे लटका दी। तो जब सब वापिस आए तो उन्होंने देखा सारे बुत टूटे पड़े हैं। तो मेले से जब वापिस आए, ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि पीछे कौन था। तो उन्होंने देखा कि कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे थे बस्ती में, बाकी तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो उनको बुलाया गया, पूछा गया कि किसने ये काम किया है। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि आप इसी से पूछो, ये जो बड़ा बुत है ये आपको बताएगा। तो फिर सब खामोश रहे क्योंकि सब ने कहा कि ये तो बोल नहीं सकता, ये कैसे बताएगा। तो हजरत इब्राहिम ने कहा जो बोल नहीं सकता आप लोग उसकी इबादत करते हो, तो एक अल्लाह की इबादत करो जो सबका पैदा करने वाला है, ठीक है। तो इस पर नमरूद बड़ा गजबनाक हुआ और उसने जो है एक आग तैयार करवाई। और उस आग के बारे में कहा जाता है कि वो आग इतनी उसकी हाइट थी कि ऊपर से गुजरते हुए परिंदे, अगर कोई परिंदा भी अगर गुजरता वहां से तो वो भी झुलस के उस आग में गिर जाता, ठीक है। तो उसने जो है मंजनीक से फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है उस आग में फेंकवाया, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने फिर कुरान पाक में ये वाकया जो है बयान किया है। फिर आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वैसे के वैसे जो है आग से बाहर निकल आए और ये एक मौजज़ा था। तो फिर भी नमरूद को जो है ये नसीब नहीं हुआ वहदानियत के, अल्लाह पाक का यकीन कर ले। तो फिर एक जो है मच्छर उसके नाक में घुसा और उसकी वजह से जो है उसने जिद लगा ली थी कि मैं इब्राहिम के खुदा को जो है मैं मारूंगा। तो नौज़ुबिल्लाह उसने ऐसा बहुत बड़ा जो है एक मीनार बनवाया, उस पर चढ़ जाता था, ठीक है, चढ़ गया और वहां पे जो है तीर ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जो है फेंका कि मैं इब्राहिम के खुदा को मारूंगा, ठीक है। तो वो अल्लाह पाक ने, उसका तीर जब गया तो अल्लाह पाक ने उस तीर के अंदर मछली जो है वो डाल के नीचे मछली के साथ वो तीर वापस आया, खून लगा हुआ। तो वो खुशी से झूम उठा के मैंने मार दिया है। तो इस तरह की मेंटालिटी थी। तो वहीं पे उसके नाक के अंदर जो है एक मच्छर छोटा सा घुसा और वो दिमाग में घुस गया। तो वो जब हिलता था तो पागलों की तरह ये हो जाता था। तो फिर इसको जो है, इसको जूते मारे जाते थे इसके दिमाग में। तो फिर इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये मर गया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है यहाँ से जो है फिर हिजरत की इन्होंने, जब रेस्पॉन्स नहीं मिला इनको अपनी कौम की तरफ से, तो इन्होंने हिजरत की फिर अपनी वाइफ के साथ। यहाँ से सिटी ऑफ उर से ये चले, सीरिया से होते हुए फिर आप यहाँ पर आ गए इसराइल के अंदर। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। आपने सिटी ऑफ उर से माइग्रेशन की, कहाँ पर आ गए आप? जो मौजूदा इसराइल का इलाका है यहाँ पर आप आ गए। और यहाँ पर आबाद कौन थे? केनानी लोग आबाद थे, ठीक है। केनान कहा जाता था यहाँ पर, केनान, ठीक है। यानी केनान में माइग्रेशन करके आप आ गए, ठीक है। और आपके साथ था कौन कौन? हजरत इब्राहिम के साथ था कौन कौन? हजरत इब्राहिम के साथ दो लोग थे, मतलब इनके फॉलोअर भी कुछ थे, ठीक है। लेकिन मेन जो लोग थे वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनके भतीजे थे, हजरत इब्राहिम के भतीजे थे।
और इनकी जो वाइफ थी हजरत सारा अलैहिस्सलाम, तो वो भी इनके साथ थी। तो लूत अलैहिस्सलाम आपके भतीजे और हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के साथ थी। हजरत इब्राहिम उस वक्त 70+ एज के थे और आपका कोई बेटा नहीं था उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे आप आए इसराइल में, यहाँ से इराक से चले, सीरिया से होते हुए आप इसराइल में आए, और इसराइल में जो है केनान में आपने तबलीग शुरू की, यहाँ पे आप सेटल हुए, तबलीग शुरू की, अल्लाह की तरफ बुलाया लोगों को, लेकिन यहाँ पे भी आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आप अपने ख़ानदान के साथ यहाँ से चले, सिनाई से होते हुए आप इजिप्ट आए, ठीक है। आप जब इजिप्ट आए तो यहाँ का जो रूलर था, अब देखें, उर से चले इसराइल, इसराइल से फिर अब आप चले हैं कहाँ, इजिप्ट में। तो इजिप्ट में जब आए तो वहाँ के रूलर को जो है ये खबर मिली कि एक बंदा आया है, एक शख्स आया है, उसके साथ जो वाइफ है वो बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। उसके साथ एक मतलब औरत है जो बड़ी खूबसूरत है, तो इसका कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं था। तो इसने जो है उनको, अपने फौजियों को जो है भेजा और उनको अपनी तहवील में लिया, और वहां पर जो है वो उनके साथ, उसने जो है जब औरत को, मतलब हजरत सारा को जो है अपने पास तहवील में रखा और उनकी तरफ हाथ गलत इरादे से बढ़ाना चाहा, तो वो वहीं पे मुंजमद हो गया, उसका हाथ शल हो गया और वो चीखें मारने लगा। उसके गुलाम नौकर जो भी आए वो ऐसे अकड़ के खड़ा हो गया, ठीक है। तो वो हिल नहीं सकता था। तो फिर जो है हजरत सारा ने अल्लाह पाक से दुआ की कि अगर ये मर गया तो इसका इल्ज़ाम तो मुझ पे आएगा। तो हजरत सारा ने दुआ की कि अल्लाह पाक इसको ठीक कर दे, ठीक है। तो वो फिर ठीक हुआ। तो उसने 3 दफ़ा ऐसे किया, ठीक है। तो तीसरी दफ़ा उसने कहा कि अब तुम अगर दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं तो मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है। तो फिर हजरत सारा ने तीसरी दफ़ा दोबारा दुआ की, तो फिर वो जो है ठीक हुआ, और उसने जो है इम्प्रेस होकर एक अपनी जो है, कहा जाता है कि उसने अपनी बेटी दी, या कहीं ये भी मिलता है कि उसने अपनी गुलाम, एक लौंडिया थी, ठीक है, उसको जो है आप हजरत सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए दे दी, एज आ जो है स्लेव के तौर पर, ठीक है। तो फिर आप वो जो लौंडिया, यानी एज अ लौंडिया उसने गिफ्ट की थी, तो फिर वो आपके साथ चली, और ये वाकया फिर उन्होंने आके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब यहाँ पे भी नहीं रुकते, तो दोबारा वापस चले आप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम, और जो कि उनकी लौंडिया थी जिनका नाम था बाद में जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ भी बनती है, उनका नाम था हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो हजरत हाजरा, हजरत सारा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम यहाँ से फिर चलते हैं दोबारा इसराइल में, किनान में आके दोबारा आबाद होते हैं। यहाँ पर काफ़ी वेल्दी भी हो जाते हैं, दौलतमंद भी हो जाते हैं हजरत इब्राहिम। और यहाँ से फिर जो है, अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, ये जो डेड सी था, इसके इस तरफ नॉर्दर्न साइड पे 2 सिटीज आबाद थे, 2 विलेजेस आबाद थे, ऐसे याद रखें, करीब करीब थे। इनका नाम था, एक का नाम था जी सोडोम इंग्लिश में, या सदोम, ठीक है, सदाम या सदोम आपको मिलेगा उर्दू में, और दूसरे सिटी का नाम था गमोरा, ठीक है, गमोरा। तो सदोम और गमोरा 2 सिटी थे। यहाँ पर जो है किनानी लोग थे, किनानी लोग जो थे उनके पास जो है हजरत इब्राहिम रुक गए यहाँ पर ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखें, ये सारा एरिया जो है ये किनान कहलाता था, सारा एरिया ही किनान कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हजरत इब्राहिम रुके और हजरत लूत को आपने फरमाया कि आप जो है इन लोगों के पास जाओ, ये भटके हुए हैं। यहाँ पर जो है लूट मार आम थी, और मेजर जो इनके अंदर बुराई थी वो होमोसेक्सुअलिटी की थी। ये लोग आपस में जो है, इनकी रगबत औरतों की तरफ नहीं होती थी। ये होमोसेक्सुअलिटी मतलब मर्द जो है मर्द से ये लोग जिना करते थे, और इनकी तरफ जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और यहाँ पर आपने आके यहाँ पर तबलीग शुरू की, और इनको जो है ये अल्लाह पाक की तरफ से फिर वही भी आती थी, और ये पैगंबर बने यहाँ पे। और फिर जो है यहाँ पे इनकी कौम ने इनकी बात ना सुनी, तो फिर जो है इस कौम को जो है ऐसे उठा के ऊपर नीचे पटक दिया गया। और अब भी आसार सुनने में आता है कि यहाँ पर डेड सी के पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो एक पहाड़ी भी नजर आती है जहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ जो थी वो ऐसे मुंज में नजर आती हैं, मुजस्मा। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो वाकई उसी का है या वो ऐसे ही कोई चट्टान बनी हुई है, ठीक है। तो लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ और अपने अहले खाना के साथ यहाँ से फरिश्तों ने इनको कहा कि आप चले जाओ।
तो इस बस्ती पे जो है अजाब आने वाला है और पीछे भी नहीं देखना मुड़ के। तो इस तरह फिर इस बस्ती का अंजाम हुआ, सदोम और गमोरा। ठीक है, ये जॉर्डन यानी डेड सी और इसराइल के नॉर्थ में थे, डेड सी के नॉर्थ में थे, जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर। ठीक है जी। तो फिर वो वापस दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर किनान में जब आबाद हो गए, काफी दौलत भी आ गई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और काफी अमीर भी थे। तो फिर क्या हुआ कि हजरत जो सारा अलैहिस्सलाम है उनको ये फील हुआ कि अब एज काफी हो गई है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो इनकी ना मतलब खानदान आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक वो मतलब बैरन थी, उनसे बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं जो मुझे औरत गिफ्ट में मिली थी वहां से, इजिप्ट से सॉरी तो फिर हजरत सारा ने जो है हजरत हाजरा का निकाह करवा दिया, किससे? हजरत इब्राहिम से। और वहां से जो है फिर कुछ अरसे के अंदर मतलब हजरत हाजरा से जो है आप अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पहली औलाद हुई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं अब्राहम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनकी पहली औलाद होती है जी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किससे हुई? हजरत हाजिरा। हजरत हाजिरा, हजरत हाजिरा से पहली औलाद हजरत इस्माइल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, और अब होता क्या है कि जब औलाद हो जाती है तो फिर जो है आपको पता है कि औरत थी तो वो औरत थी, तो औरत जो है वो दूसरी औरत को अपने मियाँ के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब गैरत आ जाती है। तो हजरत सारा ने जो है मतलब इस तरह उनको अच्छा नहीं लगता था, तो इस वजह से हजरत इब्राहिम जो है उनको अल्लाह पाक की तरफ से भी ये कमांड मिली कि वो जो है मूव कर जाएं हजरत हाजिरा को लेके यहाँ पर, इधर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जहाँ पर मक्का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हिजाज वाली साइड ये है, यहाँ पर है मक्का, ऊपर है मदीना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको क्या कहा गया कि आप हिजरत करके अपनी वाइफ के साथ, हजरत हाजरा और इस्माइल जो कि अभी दूध पीते बच्चे थे, आप उनको यहाँ पर छोड़ आओ। तो यहाँ से आप इसराइल से चले नीचे और यहाँ पर मक्का की वादी में आ गए। अब ये इलाका जो है सुनसान था, वीरान था, यहाँ कोई आबादी नहीं थी और ना ही कोई पानी का इंतजाम, ना ही कुछ जो है और कोई आबादी यहाँ पर आसार मिलते थे। ठीक है तो यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ा, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को, और यहीं पे फिर जो है छोड़ के वो वापस चले गए। और ये वाकया जो है कंप्लीट आपको मिल जाएगा, आप रीड कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हजरत इब्राहिम वापस चले गए और उनसे पूछा कि आप हमें क्यों यहाँ पर छोड़ के जा रही हैं इस वीरान जगह पे? तो हजरत इब्राहिम ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको अल्लाह पाक की तरफ से ये कहा गया है या कोई फरमान मिला है अल्लाह पाक की तरफ से? तो उन्होंने फिर कहा हाँ जी मतलब ये अल्लाह पाक की तरफ से है। तो फिर उन्होंने सब्र किया और कहा कि अल्लाह पाक ने अगर ऐसा चाहा है तो फिर अल्लाह पाक हमें अकेला नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह तो फिर जो है यहाँ पर वो आई वापस, और कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद उनकी खुराक भी खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया और जो है उनके पास कुछ भी अब नहीं है। तो वो बच्चे की प्यास बर्दाश्त न कर सके और यहाँ पर जो है फिर सफ़ा और मरवा मकाम जो है आपको पता है, तो वहाँ पर उन्होंने 7 चक्कर लगाए और 7वें चक्कर में जब देखा तो हजरत इस्माइल एड़ियाँ रगड़ रहे थे ज़मीन के ऊपर। वहीं से हजरत जिब्राइल आए, उन्होंने पर मारा और वहीं से जमजम का चश्मा जो है वो जारी हुआ और हजरत हाजरा ने उसके गिर्द जो है ऐसे मट्टी की ऐसे वो जो है बंद छोटी सी बना ली और उसको पानी को कहा कि जमजम मतलब ठहर जा। तो हदीस भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हजरत हाजरा जल्दबाजी से काम ना लेती तो आज ये चश्मा बहता हुआ होता। ठीक है, मतलब रुका हुआ ना होता। ठीक है, तो जमजम का चश्मा यहाँ से ऐसे वजूद में आया। तो हजरत इब्राहिम, फिर यहाँ पर एक कबीला गुजरता है जो यमन से जा रहा था, ऐसे यमन में जो है कहत पड़ा, तो यहाँ से लोग बिखर गए। तो यहाँ से काफिला जा रहा था तो उसने देखा यहाँ पर परिंदे हैं। पहले भी काफिले आते जाते रहते थे, तिजारती लोग थे ये, लेकिन पहले कभी ऐसे परिंदे नहीं देखे, क्योंकि जहाँ पर पानी आ जाता है फिर परिंदे भी आ जाते हैं। तो इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया कि यहाँ पर शायद हो सकता है परिंदों की वजह से इन्हें पता चला कि कुछ होगा। तो वहां पर इन्होंने बच्चा और एक औरत को पाया और साथ में चश्मा देखा। तो इन्होंने कहा कि आप हमें यहीं पे डेरा डालने दें चश्मे के करीब। तो हजरत हाजरा ने कुछ शराइत की बिना पर जो है उन्हें वहां पे स्टे करने दिया। ठीक है, और हजरत इस्माइल वहीं पे बड़े हुए, उन्हीं कबीले वालों के जो है पास जो है उन्होंने शादी की थी बाद में। ठीक है,
और यहाँ से मक्का सिटी की जो है शुरुआत होती है। और यहाँ से ये अरेबिक लोग थे और यहाँ से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरेबिक पीपल जो है उनकी लीनिएज के फादर जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख़ानदान यहाँ से चलता है आगे। और यहीं से फिर आप आगे देखेंगे कि बनु कुरैश का जो है कबीला अगर आप देखें तो उन्हीं में से आपको मिलेंगे बनु हाशिम। ठीक है, बनु हाशिम में आप देखेंगे अब्दुल मुत्तलिब और फिर उनके बेटे अब्दुल्ला और उनके बेटे हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद में से थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद में से थे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब यहाँ से वापस चले गए कनान में, तो वहाँ पर जो है आपको एक दूसरी खुशखबरी मिलती है और हज़रत हाजरा, हज़रत सारा से भी आपकी औलाद हो जाती है। तो हज़रत सारा से आपकी औलाद होती है तो वो जो बेटा होता है, दो बेटे होते हैं, एक हज़रत ईसू, मतलब वो नबी नहीं थे लेकिन ईसू से आगे फिर एक नबी आते हैं। ठीक है, इनके ख़ानदान में भी नबी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिलेंगे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से आगे फिर जो है याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, और याकूब अलैहिस्सलाम के फिर 12 बेटे थे, 12। इनकी दो वाइफ्स थी। ठीक है, एक में से 2 थे और दूसरी वाइफ में से 10 बेटे जो हैं वो मिलते हैं। तो 2 जो है बिन यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सगे भाई थे और बाकी 10 जो थे वो सौतेले थे। ठीक है, तो 12 बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हैं। इन्हीं 12 बेटों से फिर 12 कबाइल बनते हैं और 12 कबाइल यही जो हैं ये ज्यूइश पीपल जो हैं यहाँ पर आबाद होते हैं। इनकी स्टोरी कैसे है आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से थोड़ा सा आगे लीनियन जो है वो अब लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये थोड़ी इस्लामियात का टच भी आपको मिलता जा रहा है, इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो भी आप जो है उसको भी सुनते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जाएंगी होप्स हो इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आ जाएं जी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे और इनकी औलाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन यामीन। ठीक है, बिन यामीन और यहूदा। ठीक है, और लावी, ये आपने नाम याद रखने हैं। इन्हीं से फिर आगे नस्ल चलती है और सारे पैगंबर जो अब मोस्टली जो आते हैं वो अब इन्हीं की जो है लीनिएज से आपको मिलेंगे, इन्हीं की औलाद से आपको मिलेंगे। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सब्र और इस्तिकामत की वजह से अल्लाह पाक ने इनको नवाजा और इन्हीं की औलाद में से बहुत सारे जो है अम्बिया मबऊस किए और इस वजह से इनको इमाम अल अंबिया भी बोला जाता है, खलीलुल्लाह भी बोला जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से नबूवत जो मिली वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली। ठीक है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम बहुत प्यार करते थे। तो बाकी जो ये 10 बेटे थे बिन्यामीन के अलावा, ये हसद करते थे। तो हसद की आग में इन्होंने फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया, फिर अल्टीमेटली उन्हें कुएं में जो है फेंक दिया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जाके स्टोरी सुनाई कि उनको भेड़िया खा गया। तो एक जो है कारवां गुजर रहा था यहाँ से, ये कनान जो इलाका था, तो जिस कुएं में उन्होंने डाला था वहां से एक काफिला गुजरा और उन्होंने जो है हज़रत यूसुफ को यहाँ से निकाला और वो यहाँ पर इजिप्ट में चले आए और इजिप्ट में जो है गुलामों के बाजार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा। इतने खूबसूरत चेहरा था कि ये जो है जुलेखा को पसंद आ गए और फिर वो अपने साथ ले गई और उनके महल में जो है इन्होंने पॉलिटिक्स सीखी और परवरिश पाई। और फिर जो है जब ये जवान हुए तो फिर एक वाकया आपको पता है कि फिर आप जेल चले गए, जेल से फिर आपको जो है नबूवत मिली जेल में और वहीं से जो है ख्वाब ताबीर करने की जो है
इनकी सलाहियत की वजह से इनको जो है गवर्नमेंट कह रहा हूँ, मतलब जो ऑफिशियल्स थे उनमें एक ओहदा दिया जाता है, ठीक है, गवर्नर बनते हैं, गवर्नर से फिर जो है ये किंग खुद ही बन जाते हैं। यहाँ पर इजिप्ट में याद रखें फिरौन नहीं थे, यहाँ पर जो थे एक डायनेस्टी चल रही थी, इनको किंग बोला जाता था, ये अपने आप को किंग बादशाह बुलाते थे। फिरौनों से इन्होंने इजिप्ट को छीना हुआ था, मतलब कब्जा किया हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद कुछ अर्सा बाद जो है फिरौन दोबारा हमला करते हैं और इजिप्ट को कैप्चर कर लेते हैं, आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से क्या होता है जी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है जी, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो इजिप्ट आते हैं और इजिप्ट के क्या बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं। और यहां पर कनान में जो है कहत पड़ता है तो हजरत याकूब अपने 12 बेटों को भेजते हैं इजिप्ट से, जो है आप लोग जाओ गंदम वगैरह खरीदो। तो वो यहाँ पर जब आते हैं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान लेते हैं, फिर उनको सबको बुला लिया जाता है और उनको इजिप्ट में 12 के 12 बेटे और हजरत याकूब इजिप्ट में आबाद हो जाते हैं और उन सबको जो है पोजीशन दे दी जाती हैं ऑफिशियल्स में और अच्छे ओहदे संभाल लेते हैं ये। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफात हो जाती है तो उसके बाद जो है फिरौन यहाँ पर दोबारा हमला करते हैं और फिरौनों की हुकूमत दोबारा इजिप्ट में कायम हो जाती है। और ये जो थे 12 के 12 कबीले, मतलब बनी इसराइल के जितने भी लोग थे, अच्छा हाँ, इन 12 को बोला जाता है बनी इसराइल, इसराइल की औलाद। हजरत याकूब जो थे इनका लकब था इसराइल, इसराइल का मतलब होता है खुदा का बंदा, ठीक है। तो इसराइल जो है ये इनका लकब था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, तो इस वजह से इनको बनी इसराइल बोलते थे, ठीक है। तो यहां पर ये बन गए गुलाम फिरौनों के। तो बहुत अरसा गुजर गया, ये फिरौनों के पास जो है ये गुलामी करते रहे। और फिर जो है यहाँ पर फिरौनों की जब क्या कहते हैं जुल्म और बर्बरियत जो है वो बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पर जो है फिर बासत होती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, ठीक है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा होते हैं और फिरौन को जो है वो एक ख्वाब भी आता है, बल्कि उसके जो क्या बोलते हैं उसको, रहनुमा या मुशीर या पता नहीं, जो भी कोई ख्वाब देखता है या आई थिंक ऐसे बताते हैं उसको कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुमसे ये सल्तनत छीन लेगा या इस तरह का कुछ बताते हैं। तो वो सारे बच्चों को फिर कत्ल करवाता है। तो बनी इसराइल में पैदा होने वाले हजरत मूसा, ये आप देखें कि हजरत मूसा किसकी औलाद में से आते हैं, यहूदा की, ठीक है, यहूदा की औलाद में आते हैं। एक सेकंड में देख लेता हूँ एग्जैक्टली। हजरत मूसा लावी के औलाद में, ठीक है, हजरत मूसा लावी के औलाद में से आते हैं। लावी के औलाद में जो है आले इमरान जो है कुरान पाक में जिक्र आया है, इमरान पैदा होते हैं और इमरान से जो है फिर 2 बेटे हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, ठीक है। तो हारून अलैहिस्सलाम पहले जो है मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाता है कि 3 साल बड़े थे, तो ये ऑलरेडी पैदा हो चुके थे जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी वालिदा ने जो है एक बॉक्स में क्लोज करके दरिया में जो है नील रिवर में जो है डाल दिया, और उस दौर में बच्चे कत्ल किए जा रहे थे तो इस डर की वजह से। तो वो बॉक्स जो है वो जाके रुका फिरौन के घर के करीब, महल के करीब। तो उसकी जो थी बीवी, वो उन्होंने जो है उस बच्चे को देखा और वो खुद पालने लगी, ठीक है। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम उस फिरौन के घर में ही इन्होंने परवरिश पाई, वहीं से जो है इन्होंने सियासत वगैरह सीखी और जो है ऑफिशियल्स के घर परवरिश पाई, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वहां से आपने जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह सारा कुछ सीखा, ठीक है। अच्छा, तो अब हुआ क्या, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो इन्होंने इनसे एक कत्ल हो गया था। वो कैसे कि एक इजिप्शियन जो है वो बनी इसराइल के किसी बंदे को मार रहा था, तो आपने जो है जाके एक घूंसा लगाया और उसी से ही वो फौत हो गया, ठीक है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत मूसा जो है वो कितने जलाल वाले थे। तो एक घूसे से जो है वो बंदा जो है फिरौनियों का वो क्या हो गया, फौत हो गया। तो यहां से फिर जो है इनको जो है कत्ल करने की फिर साजिशें होने लगी। तो हजरत मूसा फिर यहाँ से चले और हिजरत की, यहाँ से इजिप्ट से चले और हिजरत की, और यहाँ पर जॉर्डन और KSA के बॉर्डर पर, सऊदी अरेबिया और मौजूदा सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर
यहाँ पर एक जो है लोग रहते थे और उनमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। यहां पर याद रखें, उनमें कौन थे? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। अब शुएब अलैहिस्सलाम कौन है? यहां पर गौर से देखें, मैंने आपको बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, इसहाक और याकूब, ठीक है, और सॉरी इसहाक और जो है इस्माइल, ये दो अलग वाइफ से थे। एक तीसरी वाइफ भी थी आप अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसका नाम था कथूरा, ठीक है, कतूरा। तो कतूरा से मदयन पैदा हुए, मदयन की फिर आगे औलाद चली और उन्हीं में से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी एक्चुअली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी तीसरी बीवी में से हैं, ठीक है। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम यहाँ इसराइल से जो है निकल के वो यहाँ पर थे आबाद, ठीक है, किनान से निकल के जॉर्डन और केएसए के बॉर्डर पर यहाँ पर आबाद थे। तो हजरत मूसा यहाँ से चले और यहाँ पर आए और जो है उनका किसी तरह से जो है उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अल्लाह पाक मेरी तो पहले तो गलती माफ करें, तो यहाँ पर जो है हजरत मूसा ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ 10 साल उनकी खिदमत की और उनकी बेटी से जो है शादी की। फिर यहाँ पर अपनी वाइफ को लेके जब वो वापस जा रहे थे यहाँ सिनाई में, यहाँ पर है कोहे तूर या तूरे सीना जिसे हम बोलते हैं, इसी सिनाई पेनिनसुला पर यहाँ पर है कोहे तूर। तो जब आप वहां से जा रहे थे तो आपने रात के अंधेरे में देखा कि एक लाइट रोशनी आपको मिली, अंधेरा बहुत ज्यादा था। तो आप वहां पर जाने की जब आपने कोशिश की तो अल्लाह पाक ने सदा दी, ठीक है, वो एक दरख्त में से आवाज आने लगी। तो फिर आप घबरा गए थोड़े, आपके पास एक असा होता था, वहां पर आवाज आई तो अल्लाह पाक ने गुफ्तगू फरमाई। तो वो असा जब नीचे फेंका तो वो सांप बन गया। तो आप उस सांप को जो है अल्लाह पाक ने जो है कहा कि वो सांप जो है उसको पकड़ लो, कुछ नहीं मतलब कहेगा। तो एक तरह से डर वगैरह खत्म करने के लिए और जो है अल्लाह पाक पे बिलीफ जो है वो स्ट्रांग करने के लिए अल्लाह पाक ने ऐसा कहा। तो हजरत मूसा को वहां पर जो है एक मिशन दिया गया कि इसकी फिरौन की जो ये खुद को खुदा कहलवाने लगा है और इसकी बदकारियां जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, तो अब तुम जाओ और इसको जो है एक खुदा की तबलीग करो। तो वहां पर हजरत मूसा ने दुआ की कि या अल्लाह पाक मेरा जो भाई है हजरत हारून उसको भी मेरा साथी बना दे, और रब्बी शरह ली सदरी, वहीं पर आपने दुआ की कि मेरी ज़बान में जो है असर डाल और मेरा सीना खोल दे ताकि मैं जब उसके सामने बात करूं तो उसके ऊपर असर पड़े, फिरौन के ऊपर। तो यहाँ से फिर आप चले और हजरत हारून अलैहिस्सलाम आपके साथ हुए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने साथ कर दिया, तो दोनों को जो है यहाँ से नबूवत मिलती है, ठीक है। तो फिरौन जो है वो फिर जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो जाता है। फिरौन की आर्मी जो है वो उनको मारने के दरपे हो जाती है। और यहाँ से फिर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो 12 के 12 कबीलों की अब जो औलादें फैल चुकी थी, बनी इसराइल फैल चुके थे यहाँ पर मिस्र में, इनको आज़ाद करवाया, इनको अपने साथ लिया और यहाँ से चले आप कनान में आबाद होने के लिए, ठीक है। आप यहाँ से चले और यहीं पर जो है रेड सी के अंदर, ठीक है, इधर ही जब यहाँ से गुजरने लगे तो आगे समंदर था। तो हजरत मूसा ने असा मारा, अल्लाह की तरफ से जो है मौजा हुआ और समंदर 2 हिस्सों में बट गया। आप गुजर गए, सिनाई पेनिनसुला पे आ गए और पीछे जो है फिरौन की फौज जब एंटर हुई तो वो दरिया समंदर जो है वो दोबारा चलने लगा, तो सारे के सारे जो है वो गर्क हो गए वहीं पे, ठीक है। तो ये भी एक मौजा था। तो यहाँ पर जब आए तो एक ओहद लिया गया बनी इसराइल से। बनी इसराइल को जब आप लेके यहाँ पर आए तो एक ओहद लिया गया, एक पहाड़ उनके सर पे ऐसे अल्लाह पाक ने कर दिया और एक अहद लिया गया कि तुम लोग जो है पैरवी करोगे अल्लाह पाक की और अल्लाह पाक के असूल जो है ये माने जाएंगे, ठीक है। तो पहली आसमानी किताब जो है वो उतरती है और यहीं से जो है ये बछड़े की मेरे ख्याल में पूजा वगैरह भी करना शुरू कर देते हैं। जब 40 रोज आप कोहे तूर पर जाते हैं, कुछ साथियों के साथ वापस आते हैं तो वो बछड़े की पूजा शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ सीन था। तो ये यहीं पर रहे। फिर इनको कमांडमेंट मिली, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि आप लोग अब निकलो और कनान को फतह करो। इसराइल में जो है लोग हैं मॉडर्न इसराइल, उस वक्त तो इसराइल नहीं था ना, तो वहां पर कनान का इलाका जो था उसको फतह करो। अब कोई भी तैयार नहीं हुआ सिवाय 2 अशखास के। एक थे सेलेब, ठीक है, एक का नाम क्या था जी, सेलेब, CELEB इंग्लिश में, और दूसरा योशा अलैहिस्सलाम, ये भी आई थिंक पैगंबर थे। बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यही उनके लीडर बने बनी इसराइल के।
तो होता क्या है कि कोई भी नहीं तैयार होता इन दो के अलावा, फिर यहीं रहते हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उधर ही यूशा अलैहिस्सलाम जो है ये लीडरशिप को संभालते हैं, और फिर बनी इसराइल के साथ ये यहाँ से चलते हैं और किनान को जो है फतह करते हैं, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये किनान में जाके फतह करते हैं, और ये 12 के 12 कबीले जो हैं ये फिर जाके आबाद होते हैं किनान में, मतलब इसराइल में। ठीक है, तो अब 12 किंगडम बन जाती है। हर कबीले में अब अपने लोग हैं, तो ऐसे 12 जो है वो कबीले और 12 किंगडम बन गए। ठीक है, अब होता क्या है कि दौर गुजरते गए, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के बाद ऐसे दौर गुजरता गया, चलता गया दौर। ठीक है, और यहां से कुछ लोग यूरोप से माइग्रेट करके आए हुए थे, जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पे थे। यहां पर जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर ये लोग आबाद थे। इनको कहा जाता था अमेलकित। ठीक है, अमेलिकित। तो ये अमेलिकित जो लोग थे ये एक्चुअली यूरोपियन ओरिजिन के थे, ये यहाँ पर आबाद थे। बहुत बड़ी आर्मी थी इनकी, बहुत बड़ी फौज थी। तो खतरा महसूस हुआ इन 12 कबीलों को, ठीक है, कि कोई आउटर बॉडी जो है इनके ऊपर कब्जा ना कर ले। तो इस वजह से वहां पर उस दौर में मौजूद जो प्रॉफिट थे उनका नाम था शामिल अलैहिस्सलाम। याद रख लें, ये यूशा अलैहिस्सलाम से काफी अरसा बाद, कई साल गुजरने के बाद प्रॉफिट थे शामिल अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो शामिल अलैहिस्सलाम की तरफ सब लोग गए, ये सारे कबीले के लोग, सरदार, कि आप जो है हमें कोई लीडर अपॉइंट करें। तो हजरत शामिल अलैहिस्सलाम ने फिर एक लीडर अपॉइंट किया। मेरे ख्याल में कुरान पाक में भी इस वाक़े का जो है जिक्र मिलता है, कुरान पाक में भी। ठीक है, तो कुरान पाक में भी बताया गया। तो हजरत शामिल ने लीडर अपॉइंट किया हजरत तालूत को। तो तालूत अलैहिस्सलाम जो है वो फिर लीडर बने, और पहले तालूत अलैहिस्सलाम 12 किंगडम जो है वो सारे के सारे 12 कबीले यूनाइट हो गए और एक ही किंगडम बन गया। और एक ही किंगडम के वाहिद लीडर जो बने, पहले लीडर, अब ये इसराइली थे। अब इसराइल का एक्चुअल वजूद आया। ठीक है, तो 12 कबीले जब ऐसे इकट्ठे हुए तो अब ये बनी इसराइल, ठीक है, ऐसे समझ लें, वहीं से इसराइल नाम जो है 1948 में, ये मैं पढ़ाऊंगा, वहीं से आया। तो अब उन 12 कबीलों के अकेले जो किंग थे वो कौन थे? किंग तालूत। शुरू में तो लोगों को एतराज हुआ कि ये गरीब घराने के, और ये सब पे कैसे जो है मतलब हुक्मरानी और ये सारा कुछ। लेकिन हजरत शामिल ने अल्लाह की तरफ से जो है उनको हुक्म मिला, और उन्होंने हजरत तालूत को अपॉइंट किया। हजरत तालूत जो है जिस्मानी तौर पर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माइंड, स्ट्रेटेजी वाले बंदे थे अल्लाह के, और जो है अल्लाह के पैगंबर भी थे। ठीक है, तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम जो है फिर लीड करते हैं, और ये जो थे ना अमेलिकित, इनके खिलाफ जंग होती है, और अमेलिकित के जो सबसे बड़ा जो रूलर था उसको इसी जंग में तालूत अलैहिस्सलाम की फौज में जो है एक यंग आदमी थे जिनका नाम था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके लीडर को, अमेलिकित के लीडर को मार देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है जी, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके लीडर को मार देते हैं, और यहां से फिर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है जो है बनी इसराइल के लीडर बनते हैं पहले। ठीक है, दूसरे लीडर जो बनते हैं वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस तरह बनते हैं। और जो है आपके ऊपर भी एक आसमानी किताब जो है तौरात हजरत मूसा, और जबूर जो है दाऊद अलैहिस्सलाम। और इसके बाद जो है फिर आगे जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आप देखें तो इन्हीं के बाद हजरत जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है इसके बारे में अब आगे इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। ठीक है, तो अब ये सारी स्टोरी जो है अब इसराइल की हिस्ट्री, ये आप देखते चलें आप। ठीक है, अच्छा, वीडियो मैं नए सिरे से स्टार्ट कर लूं, वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है, बल्कि चलने देते हैं। पहले तो आज आप लोग मैप बताओ, मैप कितना प्यारा है ना। यहाँ पे कुछ भी लिखने का मेरा दिल नहीं कर रहा, इस वजह से ये सेपरेट मैंने बनाया है। तो अब देखें जी, तो पहले किंग जो थे इसराइल के, यूनाइटेड इसराइल के, ठीक है, यूनाइटेड बनी इसराइल के, बनी इसराइल कहें अभी आप इसराइल ना कहें। ठीक है, तो वो थे हमारे पास तालूत, तालूत के बाद डेविड इंग्लिश में कहा जाता है, और दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम उर्दू में। ठीक है,
दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे आए हजरत सलमान अलैहिस्सलाम, ठीक है, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम, ठीक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, आपको पता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर यहाँ पर इसराइल में हुकूमत अपनी कायम की और जो है एक आलिशान हुकूमत की, और इन्हीं ने सबसे पहले जो है मस्जिद बनाई, जिसको हम आज जानते हैं मस्जिद अक्सा, ठीक है, मस्जिद अक्सा। उस वक्त जो है इन्होंने इबादत के लिए, या किबला जो है किस तरफ रुख करके जो है इबादत करनी चाहिए, ये सेट किया, ठीक है, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने। और किन की मदद से? जिन्नात और फरिश्तों की मदद से इन्होंने बनाई। और यहूदी लोग जो हैं वो मस्जिद अक्सा को मतलब ऐसे कहते हैं कि इन्होंने एक टेम्पल बनाया था, तो फर्स्ट सोलोमन टेम्पल इसको कहा जाता है, फर्स्ट टेम्पल, ठीक है। तो ये हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, फर्स्ट टेम्पल हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। किन की मदद से जी? जिन्नात वगैरह इनके ताबे थे, सारी मखलूकात इनके ताबे अल्लाह पाक ने कर दी थी। जिन्नात और फरिश्तों की मदद से पहला टेम्पल बनवाया गया, और यहीं पे आपको वाक़या मिलता है यमन से फिर जो है कायम थी एक हुकूमत। किसकी हुकूमत कायम थी? मलका सबा, बिल्किस, ठीक है, मलका बिल्किस। आपको पता है, ये मैंने ज्योग्राफी में बताया हुआ है, बल्कि ज्योग्राफी में नहीं, पिछली यमन जब मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ से फिर ये यहाँ आती हैं, और पॉसिबली उनकी हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की शादी भी हो जाती है, ठीक है। तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ पर जो है इनकी वफात के बाद ये किंगडम जो है ये आपसी सिविल वार का शिकार हो जाता है। यहाँ से क्या स्टार्ट होती है? सिविल वार। सिविल वार का मतलब ये जो लोग हैं आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। तो इसराइल अब दो किंगडम में डिवाइड हो जाता है। एक ऊपर वाला पोर्शन ऐसे, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाता है इसराइल, किंगडम ऑफ इसराइल, और नीचे वाला पोर्शन जो था इसको कहा जाता है यहूदा, किंगडम ऑफ यहूदा, ठीक है। तो किंगडम ऑफ यहूदा यानी यहूदा जो ट्राइब था उसका किंगडम, और ऊपर वाला जो किंगडम है ये किंगडम ऑफ इसराइल, दो अलग अलग किंगडम बन गए। क्लियर हो गया? तो दो अलग अलग किंगडम जब बन गए तो फिर यहां से लोग जो थे, आपको पता है ये मेसोपोटामियन तहजीब अगर आप देखें, मेसोपोटामिया में जो ऊपर हुक्मरानी थी यहां पर थी असाइरियन, यहां पर लिख देता हूं मैं असाइरियन, ASSYRIAN, ठीक है। और नीचे जो थे ये बेबीलोनियन, नीचे किन की हुकूमत थी? बेबीलोनियन। तो असाइरियन ने क्या किया, यहां से ये सारा कुछ ये फतह करते हुए, ये यहां पर ये सारा एरिया फतह करते हुए आए, और ये इसराइल का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको फतह कर लिया। नीचे जो किंगडम ऑफ यहूदा था, ये वाहिद अल्लाह की इबादत करते थे, ये ऊपर वाला किंगडम ऑफ इसराइल के जो लोग थे ये बुत परस्त हो चुके थे उस वक्त, ठीक है। तो यहां पर असाइरियन आके उन्होंने जो है कब्जा कर लिया। क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ अरसा फिर चला, यहूदा वैसे का वैसे रहा, यहूदा किंगडम इसराइल में जो था ये वैसे का वैसे रहा। तो असाइरियन ने हमला किया। अब कुछ अरसे बाद क्या होता है कि यहां से बेबीलोनियन किंग एक उभरता है। अब उस किंग का नाम आपने याद रखना है, ये पूछा गया है, कमीशन पूछता है। तो अब एक किंग आते हैं बेबीलोनियन, बेबीलोनियन किंग जो है उनका नाम है जी उसका नाम है बख्त नसर, बख्त नसर, ठीक है। बख्त नसर कौन था पूछा गया है, कमीशन ने पूछा है कि बख्त नसर कौन था, तो वो बेबीलोनियन किंग था, बेबीलोनियन किंग, यहां से नीचे वाला पोर्शन इसका, ठीक है, मेसोपोटामिया का। तो यहां से वो चलता है, इन असाइरियन की सल्तनत को हराता है, यहां से फिर चलता हुआ ये सारा कब्जा करता हुआ पूरे इसराइल पे, अब किंगडम ऑफ यूडा और इसराइल दोनों को अब क्या कर लेता है? फतह कर लेता है, और यहां पर मौजूद यरूशलेम में जो फर्स्ट टेंपल था उसकी तबाही कर देता है, गिरा देता है उसको। तो ये पूछा गया है कि फर्स्ट टेंपल जो था वो किसने गिराया? ये बात है तकरीबन 786 BCE की, ठीक है, 786 BCE, 786 या 787 BCE, ठीक है। तो बख्त नसर ने जो है पहला टेंपल गिरा दिया। क्लियर हो गया? यहां तक होप सो क्लियर हो गया, आप लोगों ने नोट भी कर लिया हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वीडियो चल रही है, हाँ जी, ठीक है। वीडियो देखनी पड़ती है बार बार, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वीडियो बन नहीं रही होती और मैं आगे पढ़ाई जा रहा होता हूँ, काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक 786 तक हम आ गए।
786 बीसी। बीसी का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 786 साल पहले, 700 साल पहले, उनकी पैदाइश से 700 साल पहले की बात है ये। तो बेबीलोनियन किंग ने जो है ये फतह कर लिया इस सिटी को। तो अब पूरा इसराइल जो है ये अब किसके कब्जे में आ गया? बेबीलोनियन किंगडम। बेबीलोनियन किंगडम ये सारा रीजन, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है, और ये सारा रीजन जो है इराक, ये अब किसके अंडर है? बेबीलोनियन किंगडम, ठीक है। तो बेबीलोनियन किंगडम जो है फिर इसकी हुकूमत कायम रही कई साल, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये बल्कि ज्यादा देर हुकूमत नहीं रही इनकी, 786 में जो है ये, और फिर जो है कुछ अरसे बाद, तकरीबन 30-40 साल बाद आई थिंक, यह ईरान से एक किंग उभरता है। ईरान में, इसको पर्शिया कहा जाता था, ईरान को। तो यहां पर जो है पर्शियन किंग द साइरस द ग्रेट, नाम क्या था जी? साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट के नाम से जाना जाता है इनको, और पॉसिबली कुरान पाक में, बाइबल में इनका नाम साइरस द ग्रेट आया है, और कुरान पाक में इन्हीं को आई थिंक जो है जुल्करनैन कहा जाता है। उलमा या मुफस्सिरीन जो है वो जुल्करनैन इन्हीं को मानते हैं। तो पॉसिबली जुल्करनैन जो है वो यही थे, ठीक है। गलती कोताही अल्लाह पाक माफ करे। तो पॉसिबली साइरस द ग्रेट वाज पॉसिबली द जुल्करनैन। तो वो पर्शियन थे। पर्शियन इंपायर में अशमीडियन जो इंपायर था उसकी बुनियाद इन्होंने रखी, और वहां पर मीडियन हुकूमत थी, मीडियन, उसको जो है इंपायर, मीडियन इंपायर था पर्शिया में, उसको गिराया, और यहां से फतह करते हुए फिर ये बेबीलोनियन सिटी में आए, और बेबीलोन को फतह करते हुए फिर जो है आगे यहां तक आए, और इसराइल को इन्होंने क्या कर लिया? कंकर कर लिया, फतह कर लिया, ठीक है। तो ये साइरस द ग्रेट। तो यहां पर अब दुनिया की सबसे बड़ी किंगडम बनी पर्शिया की, किंगडम ऑफ पर्शिया। तो यहां से जो है पर्शियन ने हुकूमत अपनी कायम की। अब ये सारा इलाका आप देखें, उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जो किंगडम था वो यही था, किंगडम ऑफ पर्शिया। ईरान, इराक, सीरिया, इसराइल, जॉर्डन, ये सारा इलाका जो है इनके अंडर आ गया, साइरस द ग्रेट, ठीक है। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि जब बेबीलोनियन ने यहां पर इसराइल के ऊपर ये काबिज हुए, बनी इसराइल के ऊपर, तो उनको मारा, कत्लेआम किया, और बनी इसराइल को जो है कैदी बनाकर ये लोग कुछ को यहां पर ले आए बेबीलोन में। तो ये गुलामी कर रहे थे। तो साइरस द ग्रेट ने क्या किया? इनको गुलामी से निजात दिलाई, और इनसे कहा कि आप लोग दोबारा टेंपल तामीर करो। तो सेकंड टेंपल जिसने बनवाया वो थे साइरस द ग्रेट। तो फिर बनता है तकरीबन 537 बीसीई, 537 बीसीई में सेकंड टेंपल बनता है, ठीक है। तो ये यहूदियों को कहते हैं कि आप लोग जो है सेकंड टेंपल बनाओ, ठीक है। तो बनी इसराइल फिर सेकंड टेंपल बनाते हैं। यहूदी अभी इस वक्त इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो यहूदा के खानदान से चलते आ रहे थे, ऐसे याद रख लें आप, ठीक है। अच्छा जी, तो अब सेकंड टेंपल बनता है और पर्शियन की हुकूमत कायम है, और कई सौ साल इन्होंने हुकूमत की, और इसके बाद जो है 63 बीसीई आता है। 63 बीसीई यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 63 ईयर्स पहले यहां से रोमन उठते हैं। ये इटली है, आपको नजर आ रहा है, यूरोपियन, ठीक है। यहां रोम के अंदर दो भाई थे, एक का नाम था रोम्युलस और दूसरे का नाम भी आर से ही शुरू होता है। तो वो दो भाई जो हैं यहां से अपनी हुकूमत कायम करते हैं, और सारी चीजें फतह करते हुए लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं। दो भाई फिर आपस में लड़ते हैं, उनमें से एक बनता है फिर यहाँ के रोम का जो है बादशाह, उसका नाम पड़ता है, उसका नाम होता है रोम्युलस। इस वजह से यहाँ पे रोम की जो हुकूमत है वो कायम हो जाती है, ठीक है। तो रोमन इंपायर फैलते फैलते ये लड़ते हैं इन ग्रीक से, यूनानियों से, ठीक है। यूनानियों से लड़ते हुए फिर ये रोमन इंपायर फैलता है, और ये फिर इधर आते हैं, और यहाँ पर ये इसराइल और ये जो पर्शियन इंपायर यहाँ पर कायम था, इसको भी ये फतह कर लेते हैं, इस एरिया को। तो इस एरिया पे अब ये सारा कंट्रोल जो है रोमन का हो जाता है, रोमन का, ठीक है। तो कुछ साल गुजरने के बाद, अच्छा 63 में अब कौन आ गए यहाँ पर? अब आप देखते चले जाएं कि इसराइल जो है, ये वाला रीजन जो है, कितने ही यहाँ पर लोगों ने कब्जा किया और इस जगह को जो है अपने अंडर कंट्रोल में रखा।
कितनी इंपॉर्टेंट जगह है ये। ठीक है, तो 63 BC में रोमन आए। कौन आए जी? रोमन। उन्होंने अपना इक़्तिदार यहां पे कायम रखा, और इन्हीं रोमन में से एक रोमन जो है इंपेरर, जिसका नाम था टाइटस द ग्रेट। टाइटस द ग्रेट, ये रोमन यहां पे लड़ते रहे। जो यहां पे एक्चुअली जो आया उसका नाम था टाइटस द ग्रेट। नाम याद रख लें, टाइटस द ग्रेट। अब इस टाइटस द ग्रेट ने क्या किया, जो यहूदियों ने साइरस द ग्रेट के अंडर दूसरा टेंपल बनाया था, टाइटस ने उसको तबाह कर दिया। दूसरी दफा जो टेंपल तबाह हुआ वो किसने तबाह किया? टाइटस द ग्रेट ने। ये एक रोमन इंपेरर था। ठीक है, तो टाइटस द ग्रेट ने क्या किया, ये टेंपल तबाह किया, और काफी अरसा जो है गुजरा, और इसी रोमन इराक के अंदर यहाँ पर नबी भी मबूस हुए। आपने याद रखना है उनका नाम। एक का नाम इनका कुरान पाक में भी जिक्र है, ज़करिया अलैहिस्सलाम। ठीक है, ज़करिया अलैहिस्सलाम, और दूसरे इन्हीं के बेटे जो कि उस वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम 120 साल की एज में थे, लेकिन इनका कोई बेटा नहीं था। फिर इन्होंने दुआ की थी और इनको जो है बेटा अता किया गया, जिनका नाम था याहया अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो हजरत याहया अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो इसी दौर में रोमन एम्पायर के अंडर ही वो यहाँ पर मौजूद थे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। ठीक है, और उस वक्त जो हजरत याहया अलैहिस्सलाम के दौर में जो रोमन एम्पायर था यहाँ पे बैठा, कंट्रोल कर रहा था पूरी बादशाहत को, उसका नाम था जी हेरोड। ठीक है, हेरोड, HEROD, हेरोड। ठीक है, तो हेरोड का बेटा जब बना तो वो नहीं यहीं पे था। ठीक है, इधर की बात ना करें। यहां पर जो मतलब इनका अपॉइंट किया गया, ये जो भी बैठा था यहाँ पर हेरोड के बाद उसका बेटा जब यहाँ पर कंट्रोल करने लगा इस एरिया को, तो उसने जो है हजरत याहया अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या मैं मतलब अपनी भतीजी से शादी कर सकता हूँ। उसकी भतीजी और उसका जो है अफेयर था, दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। ठीक है, तो उसकी भतीजी ने फिर उसको मशवरा दिया कि तुम जो है, हजरत याहया चूंकि बिल्कुल मना कर रहे थे कि अल्लाह के कानून के खिलाफ है ये, तो उसकी जो है भतीजी ने उसको कहा कि तुम इनको कत्ल करवा दो। ठीक है, तो फिर पहले हजरत याहया को कत्ल करवाया गया, फिर उसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है, अब ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी, ठीक है, वो हजरत मरियम की बहन थी। हजरत मरियम कौन थी? हजरत मरियम जो थी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या है? वालिदा। तो हजरत मरियम जो थी वो एक्चुअली इनकी क्या थी, और वो पली बड़ी भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास ही। हजरत मरियम के वालिद फौत हो गए थे, तो इस वजह से इनके गार्डियन जो थे वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, तो हजरत मरियम की औलाद में से जो है मिराकिलस बर्थ हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। ठीक है, तो एक्चुअली हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के क्या थे? खालू थे, ऐसे समझ लें, खालू थे। ठीक है, तो फिर जो है इनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब आते हैं, तो कुछ अरसे बाद जो है वो फिर यहाँ पर तबलीग स्टार्ट करते हैं। अब सुने, अभी तक क्रिश्चियनिटी का जो जन्म है वो नहीं हुआ था। ठीक है, अब यहां से जो है एक और रिलीजन जो है वजूद में आता है, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, सुनते जाएं आप लोग। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, देख लूं। हाँ जी, अच्छा जी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब क्या करते हैं, यहां पर तबलीग करना शुरू करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब इसराइल में क्या करना शुरू करते हैं? तबलीग। ठीक है, तो इनको जो है यहूदियों की तरफ से, मतलब वहां पर जो लोग थे इसराइली, तो उनकी तरफ से जो है कुछ लोग इनको नहीं मानते। ठीक है, कुछ लोग जो इनको नहीं मानते, उन्होंने क्या किया, इनको सलीब पे मतलब मारने का जो है वो इरादा कर लिया। ठीक है, तो फिर अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक में भी ये बयान हुआ है। ठीक है, तो ये सारा वाक़या आपको पता होगा। तो अल्लाह पाक ने इन्हें फिर आसमान पे उठा लिया और इनकी शक्ल का ही एक बंदा जो कि उनका सरबराह था, उसकी तशबीह उसमें डाल दी अल्लाह पाक ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशबीह उसमें डाल दी और लोगों ने उसको सूली पे लटका दिया। ठीक है, और एक्चुअली वही बंदा था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे पीछे था, मतलब पीछे पड़ा हुआ था कि इनको जो है कत्ल करो और ये जो है मतलब
नबी नहीं है, वो नहीं मानता था। ठीक है, तो इस वजह से जो है अल्लाह पाक ने उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशबीह उसमें डाली और लोगों ने उसे सूली पे चढ़ा दिया। तो यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ऊपर आसमान पर उठा लिए गए, और ये फिर हदीसों में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन के आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है जंग करेंगे इमाम मेहदी के साथ मिलकर। ठीक है, तो अब कुछ अरसा बाद जो है वहां पर एक समझ लें, अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर फिर एक किताब भी नाजिल हुई, इंजील। तो इंजील जो है तीसरी आसमानी किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरती है। वहां पर एक शख्स था पाउल। अब पाउल जो था ये जो है इसने फर्स्ट टाइम इंजील में जो है तब्दीलियां भी की, और इसने तब्दीलियां करके और जो है सारा कुछ तब्दील वगैरह करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये कहना शुरू कर दिया इसने कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड है। सन ऑफ गॉड मतलब अल्लाह ताला के ये बेटे हैं। और यहाँ पर एक दूसरा नजरिया भी बन गया कि वो खुद अल्लाह पाक ही मतलब वो खुद गॉड ही थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ मतलब ये उनको मानते थे, ये तो मानता था कि ये सन ऑफ गॉड। कुछ लोग वहां पर जो थे वो उन्हीं को ही गॉड मानते थे कि वो यहाँ पर आए और कुछ अरसा रहे। जब लोगों की बदकारियां या शरारतें बढ़ गई तो वो वहां से ऊपर चले गए फिर दोबारा। ठीक है, तो कुछ लोग गॉड मानने लगे और कुछ लोग सन ऑफ गॉड मानने लगे। तो पाउल का जिक्र आता है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है जी, तो यहां से फिर जो लोग गॉड मानते थे या सन ऑफ गॉड मानते थे, इन लोगों को फिर हम कहते हैं क्रिश्चियन, ईसाई लोग। ठीक है, तो ये हैं क्रिश्चियन। तो यहां से क्रिश्चियनिटी का जन्म होता है। और जिन लोगों ने सलीब पे चढ़ाया या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के दरपे थे, जो नहीं मानते थे इनको नबी, उनको कहते हैं हम यहूदी। आज के दौर में ज्यूस, ज्यूस इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे ज्यूस। अब दो अलग जो है रिलीजन पैदा हो गए, ज्यूस और क्रिश्चियन यहां पर। अब यहां पर जो है अभी तक जो हुकूमत थी वो किन की थी? रोमन एम्पायर की। ठीक है, तो अब ये एम्पायर आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, और एट द एंड एक रोमन एम्पायर आया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं कॉन्स्टेंटाइन, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन वन। ठीक है, एक रोमन एम्पायर आया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन वन। इसने सबसे पहले क्या किया? कॉन्स्टेंटाइन वन ने, इसने सबसे पहले ये क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियनिटी को इसने कबूल कर लिया। ठीक है, और ये जब मतलब रूलर बना तो इसने यहां पर जो है तुर्की के करीब, ये सिटी आपको नजर आ रहा है, यहां पर मैंने एक छोटा सा जो है एरिया बनाया, यहां पर एक सिटी आबाद किया जिसका नाम है जी, इसका नाम रखा इसने कोस्टेंटिनोपोल, कोस्टेंटिनोपोल, जिसको हम कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, तो कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं। और इसी के बारे में जो है ये रोमन एम्पायर, यहां से फिर ये ऐसे समझ लो कैपिटल इसने इस अपने एम्पायर का इसी सिटी को बनाया हुआ था। ठीक है, इसके दौर में रोमन एम्पायर जो था इसके दो टुकड़े हो गए। एक ये ईस्टर्न यूरोप जो था और ये वाला एरिया जो था, एक ये हिस्सा बन गया, और दूसरा वेस्टर्न यूरोप, जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है वो हिस्सा अलग हो गया। ठीक है, जो ये वाला पार्ट था ईस्टर्न पार्ट रोमन एम्पायर का, इसको फिर कहा जाने लगा बाज़ंतीन एम्पायर। यहां से बाज़ंतीनियों की शुरुआत होती है, बाज़ंतीन एम्पायर। तो बाज़ंतीन एम्पायर जो था यहां से शुरू होता है, और इसके पहले जो किंग थे दैट वाज कॉन्स्टेंटाइन वन। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटाइन वन जो थे, ये बाज़ंतीन एम्पायर जो थे ऐसे समझ लें इन्हीं से स्टार्ट हुआ। और बाज़ंतीन एम्पायर फिर 300-400 साल, पता नहीं कितने 100 साल जो है इसने जो है यहाँ पर रूल किया। ठीक है, राज किया। क्लियर हो गया? कॉन्स्टेंटिनिया वो सिटी है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी कि जो है इसको फतह करने वाले लश्कर जो हैं वो आला तरीन होंगे, और फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह यहाँ से तुर्की से चलते हैं और इसको फतह करते हैं कुस्तुनतुनिया को। ये स्टोरी जो है मैंने जियोग्राफी वगैरह में भी थोड़ा सा इसको टच दिया हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, बहरहाल उसको छोड़े अभी।
तो अब ये जो इसका दौर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे यहाँ तक आखिरी नबी थे, इसके बाद ऐसे ही चलता जाता है ये सारा सिलसिला, ठीक है। और फिर यहाँ पर मक्का में 500 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ की तकरीबन 500 साल बाद 570 एडी 570 एडी में जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पैदाइश होती है मक्का मुकरमा में, ठीक है। और ये हजरत इस्माइल की लीनियज से जो है इनका जो मतलब लीनियज है वो उन्हीं से आती है, ठीक है। तो 570 में ये यहाँ पर पैदा होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लम को जो है 40 ईयर्स की जो है 40 ईयर्स में जो है आप सल्लम नबूवत का ऐलान करते हैं, ठीक है। और फिर आप सल्लम जो है कुछ अरसा मक्का में रहते हैं, मक्का से फिर आप हिजरत करके आते हैं मदीना में, ठीक है। यहाँ पर है ऊपर मदीना, मदीना का ओल्ड नाम था यसरब, ठीक है। तो मदीना में आप सल्लम अपनी जो है मुस्लिम एम्पायर जो है वो एक कायम करते हैं, और आप सल्लम जो है फिर 632 एडी में आप सल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। और फिर जो है इस्लाम हज़रत अबू बकर के दौर में जो है जंगें स्टार्ट होती हैं, आप सल्लम के दौर में ही स्टार्ट हो जाती है, इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। और हज़रत अबू बकर के दौर में फ़ौजें जो है वो इस पूरे अरब के इलाके को जो है कंट्रोल करने में लगी हुई थी। फिर उसके बाद जो है 634 में 432 से लेकर 34 तक हज़रत अबू बकर, फिर 34 में जो है 634 में हज़रत उमर आए। हज़रत उमर ने फिर 4 साल के एरिया के अंदर 4 साल के अरसे के अंदर ये सारा इलाका फतह कर लिया, ये इजिप्ट वगैरह और ये सारा, ठीक है। तो उस वक्त जो है 638 की बात है, ये याद रख लो 638। 638 एडी हजरत उमर ने बाज़ंतीनियों को यहाँ पर जो है शिकस्त दी, बाज़ंतीन एम्पायर को यहाँ से जो है भगाया, और बाज़ंतीनियों ने फिर बैतुल मक़दस या जो है मस्जिद अक्सा की जो चाबी है वो इन क्रिश्चियन लोगों ने हजरत उमर के हवाले की, ठीक है। अच्छा, क्रिश्चियन जब बाज़ंतीन एम्पायर यहाँ पर था ना, यहूदियों को इस सिटी में एंटर होने की इजाज़त नहीं दी हुई थी उन्होंने, ठीक है। तो ये बात भी वैसे याद रखो, यहूदी कम आते थे, वो यहाँ पर नहीं थे, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो थे वो उन्हीं को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल तस्वुर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर आपको बताया कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसी मस्जिद अक्सा से मिराज पर गए थे, इस वजह से मस्जिद अक्सा में आप सल्लम ने यहाँ पर जितने भी अंबिया थे उनकी इमामत भी की थी। इस वजह से मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंस फिर मिली, क्लियर। तो इस वजह से हम और हमारा जो है हिजरत के भी 2 साल बाद तक मस्जिद अक्सा की तरफ ही, मतलब हमारा जो फर्स्ट किबला है वो मस्जिद अक्सा ही है, इसी की तरफ मुंह करके जो है मुसलमान नमाज अदा किया करते थे। तो फिर जो है 2 हिजरी में यानी हिजरत करने के दूसरे साल ये तहवील काबा का जो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया, और फिर मुसलमान मक्का में अल्लाह पाक के घर की तरफ जो है रुख करके नमाज अदा करते थे, ठीक है। तो एक तरह से मस्जिद अक्सा यरूशलेम सिटी को जो है मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि आप सल्लम यहाँ से फिर मिराज की तरफ गए थे, ठीक है, और वहाँ पर आपने इमामत कराई थी अंबिया की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्रिश्चियन लोग फिर 638 में हजरत उमर को मस्जिद अक्सा की चाबियां देकर यहाँ से चले गए। फिर 638 से लेकर आगे 30 साल खिलाफत चलती है, ठीक है, एक तकरीबन 662 एडी तक जो है ये खिलाफत चलती है। मतलब हजरत उस्मान आते हैं, फिर हजरत उमर के बाद, उनके बाद हजरत अली आते हैं, उनके बाद 6 मंथ हजरत हसन रहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उसके बाद जो है उनकी सुलह हो जाती है किसके साथ, हजरत उमैया के साथ, सॉरी हजरत अमीर माविया, उमैया डायनेस्टी कायम हो जाती है, ठीक है। तो हजरत उमैया जो है वो फिर अपना कैपिटल सीरिया में दमिश्क में शिफ्ट कर लेते हैं, और यहाँ से फिर कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा मुस्लिम जो है इस दौर में फिर मुस्लिम बहुत ज़्यादा फैलने लगे। अच्छा, अब इस एरिया का जो कंट्रोल है
यानी इसराइली एरिया जो है इसका कंट्रोल किसके पास आ गया, उमैया वालों के पास आ गया, बनु उमैया। तो उमैयद डायनेस्टी चलती है कहां से लेकर कहां तक, ये 751 तक चलती है। 662 से लेकर ऐसे समझ लें 751 एडी तक ये चलती है। 751 एडी में ये कमजोर होती हैं, तो यहां से इराक से उभरते हैं कौन वाला, अब्बासिड डायनेस्टी। तो फिर शिफ्ट होती है यहाँ से, कंट्रोल किसका शिफ्ट होता है इस सारे एरिया में, मुस्लिम सल्तनत पर। मुसलमान फैल गए थे बहुत, यहाँ पर ये अफ्रीका ऑलमोस्ट सारा फतह कर लिया था, इधर से चले गए थे पाकिस्तान तक आ गए थे, यहाँ पर ये सारा एरिया ईरान फतह करते, अफगानिस्तान पाकिस्तान आज तक आ गए थे, ठीक है। अच्छा और जो है फिर उमैया डायनेस्टी से फिर आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर जो है आपको मिलता है, हाँ 712 में आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन कासिम जो है पाकिस्तान आया था, तो वो भी उमैया डायनेस्टी का ही वाक्य है, ठीक है। तो 751 से फिर लेकर 1258 तक ये जो है कंट्रोल आ जाता है अब्बासियों के पास, अब्बासिद डायनेस्टी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास के ख़ानदान से ये लोग थे, और इन्होंने जो है उमैया ख़ानदान से जो है छीन ली हुकूमत, क्लियर हो गया, और अब्बासिड डायनेस्टी कैम कर ली, मुसलमानों की हुक्मरानी अब इनके पास आ गई। इन्होंने फिर अपना कैपिटल इराक में शिफ्ट किया, यहाँ पर मूसा अल जाफिर आपको पता है, उसने बगदाद को आबाद किया, सबसे पहले बगदाद को कैपिटल बनाया, ठीक है। यहाँ से मुसलमान कंट्रोल करने लगे, और इसराइल वगैरह इस एरिया का कंट्रोल जो है किसके पास आ गया, मुसलमानों के पास। तो अब 1258 तक जो है कंट्रोल रहा किसका, मुसलमान। बीच में कंट्रोल बदलता भी रहा, ठीक है। 1000 यहाँ पर थोड़े से मुसलमान, अगर आप कहें कि अब्बासी जो थे उनकी हुकूमत यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर हुई, तो यहाँ पर क्रूसेडर्स आए, मतलब जो ईसाई लोग थे ना, ईसाई लोग, गौर से सुनना जरा, वो उनको ये बात खटक रही थी कि यहाँ पर हमने हुकूमत की है इतना अरसा, और हज़रत ईसा जो है वो यहीं पे पैदा हुए, और ये जगह जो है उनका हक है। तो क्रूसेडर्स जो हैं वो यहाँ से दोबारा उभरते हैं बाज़ंतीन में से, ठीक है। और फर्स्ट क्रूसेड जो जंग होती है मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, ये 1999 में जो है ये क्रूसेडर वार होती है, और ये इसराइल जो है ये कब्जे में चला जाता है क्रिश्चियन के, ठीक है, क्रिश्चियन के कब्जे में चला जाता है। फिर 1099 से लेकर तकरीबन कोई जो है 1287 तक ये कंट्रोल जो है इस एरिया का रहता है, किनके पास, क्रूसेडर्स, मतलब क्रूसेडर्स लीडर्स के पास, यानी बाज़ंतीन जिनको कंट्रोल करता था उनके पास रहता है इनका कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने छीना किससे था, इन्होंने छीना था जो है यहाँ पर इजिप्ट में हुकूमत कायम थी ममलूकों की, सॉरी ममलूक, यहाँ पे ममलूक बाद में आए, यहाँ पे हुकूमत कायम थी किनकी, जो है अगर मैं भूल नहीं रहा तो फातिमी डायनेस्टी थी, ठीक है, फातिमी खिलाफत थी। फातिमी खिलाफत से छीना किन्होंने, ममलूकों से फिर छीना किन्होंने, उस्मानियों ने, ठीक है। उस्मानियों का कंट्रोल भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे, क्लियर। तो फिर ममलूकों से दोबारा छीना इन्होंने, फातिमियों ने, जो कि इजिप्ट में थे, और अब्बासियों की खिलाफत अभी यहाँ पर है, ठीक है, वो इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एरिया जो है ये उनके कंट्रोल से फिर चला गया था, फातिमी यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। अच्छा, फातिमियों से पहले किनने छीना, ये ममलूकी यहाँ से थे, और सॉरी ममलूकी भी यहाँ से थे, यहाँ पर तुर्क थे, तुर्क, ठीक है, सल्जूक, सॉरी, हाँ अब याद आया, सल्जूक, ममलूक कह रहा हूँ बार बार, ममलूक ना लिखना। सल्जूकी जो थे उनकी इन फातिमियों से लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो यहाँ पर इनका कंट्रोल आया, फिर इन्होंने छीना, फिर इनका दोबारा कंट्रोल आया फातिमियों का इस एरिया पर, फिर फातिमियों से इन लोगों ने छीना, क्रूसेडर्स यहाँ पर आए, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखें, फातिमी यहाँ पर है, क्रूसेडर्स यहाँ पर है, सुल्जूक यहाँ पर है, ये सारे जो है कमजोर हैं अब, और अब्बासी जो है ये यहाँ पर है, ये भी कमजोर हो चुके हैं, ठीक है। 1258 में तो अब्बासियों की खिलाफत भी खत्म हो गई, जब बगदाद को यहाँ पर जो है डिमोलिश कर दिया गया था हलाकू खान की तरफ से, ठीक है, तो अब्बासी भी चले गए, तो 1258 में अब्बासी भी चले गए।
तो 1099 से लेकर 1287 तक इस एरिया का कंट्रोल जो है वो इनके पास रहता है। अब जब अब्बासी भी चले गए तो नूरुद्दीन जंगी वगैरह ये उभरते हैं, ठीक है। ये जब उभरते हैं तो ये क्या करते हैं, नूरुद्दीन जंगी और ये सारे जो हैं, ये इस एरिया का कंट्रोल इनका ख्वाब था, मतलब बैतुल मक़दस को इन क्रूसेडर्स से आज़ाद कराना इनका ख्वाब था। तो नूरुद्दीन जंगी वगैरह ये नहीं कर पाए थे, फिर उसी की जो है कमांडर थे सलाहुद्दीन अयूबी, परवरिश भी नूरुद्दीन जंगी ने की थी उसकी। तो सलाहुद्दीन अयूबी जो है फिर इन क्रूसेडर्स को 1287 में शिकस्त देते हैं। तो अब कंट्रोल 1287 में दोबारा आ जाता है किन के पास, मुस्लिम्स के पास। मुस्लिम्स के पास 1287 में कंट्रोल आ जाता है अयूबिद डायनेस्टी, अयूबियों के पास आ जाता है सलाहुद्दीन अयूबी, ठीक है, 1287 तक। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ये चलता जाता है दौर, और फिर जो है आप देखें कि 1700 फिर इनके ये कमजोर होते हैं तो फिर आ जाते हैं ममलूक। यहाँ पर लिख लो, अयूबी कमजोर होते हैं तो अयूबियों से फिर आ जाते हैं ममलूक। ममलूकियों की सल्तनत कायम होती है इजिप्ट में, ये जो है इनको शिकस्त देते हैं और ममलूक आ जाते हैं। ममलूक की सल्तनत कायम हो जाती है, ठीक है। और ममलूकियों को फिर ये शिकस्त देते हैं उस्मानी सल्तनत, आपको पता है यहाँ पर कायम हो चुकी थी। ममलूकियों को ये शिकस्त देते हैं कब, 1715-16 के अंदर। 1715-16 के अंदर ये सारा कंट्रोल जो है किसके पास चला जाता है, ऑटोमन एम्पायर। फिर ऑटोमन एम्पायर ही यहाँ फैलता है और ये सारा ममलूकियों को भी हरा देते हैं, ये इजिप्ट वगैरह, और यहाँ तक ये सारा कंट्रोल। तो ये आधी दुनिया पर तकरीबन जो है ये ऑटोमन एम्पायर फिर कायम हो जाता है, और यहाँ पर जो है ये ऊपर यूरोप में भी कब्जा कर लेते हैं, इधर भी आ जाते हैं। तो उस्मानियों ने बहुत जो है बड़ी सल्तनत कायम की थी। फिर ऑटोमन एम्पायर जो है इसका कंट्रोल जो है फिर यरूशलेम पे आ जाता है 1715 से लेकर, ठीक है। 1715 से आगे जो है 1917 तक, 1715 से लेकर 1917, ठीक है। ये 1917 वो दौर है जब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी। वर्ल्ड वार 1 1914 से लेकर 18 तक वर्ल्ड वार 1 चली। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार 1 चली, ठीक है। एक तरफ थे हमारे पास यूके यूएसए, सुने जरा, यूके यूएसए और जो है फ्रांस वगैरह, ठीक है, ये लोग थे, ये इत्तेहादी थे आपस में। और दूसरी तरफ जो थे जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी थे, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। और इनके साथ और भी छोटे छोटे कंट्रीज थे, ठीक है। मेन जो थे वो यही थे। अब यूएसए ने क्या किया, यूके ने क्या किया, यूके ने कहा कि अगर हम उस्मानियों पर हमला करते हैं तो सारे मुसलमान मिलके हमें मारेंगे, क्योंकि उस्मानियों के पास कंट्रोल था मक्का मदीना का, ठीक है। तो इन्होंने चाल ये चली, इनका शुरू से ही शैतानी दिमाग था, ये यहाँ पर इस एरिया पर तो कंट्रोल कर ही रहे थे, पाकिस्तान और इंडिया में यूके। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेड वगैरह को भी कंट्रोल कर रहे थे ऐसे, ये यहाँ से यूरोप से चल के ऐसे आते थे और ये ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, मक्का में जो शरीफ ऑफ मक्का थे हुसैन इब्न अली, उसको उकसाया कि तुम उस्मानियों के खिलाफ बगावत करो, ये अजमी लोग तुम अरबों पर क्यों हुकूमत कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो है उकसाया। यहाँ से एक कैरेक्टर आपको मिलता है लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ठीक है। तो वो आके यहाँ पर जो है वर्ल्ड वार 1 के दौरान ही तुर्कों को यहाँ से मार भगवाता है और ये शरीफ ऑफ मक्का बगावत करता है, ठीक है। तो यहाँ से तुर्की फिर जो है निकल जाते हैं और यूके जो है यूएसए ये मिलके इस सल्तनत ऑफ उस्मानिया के जो है टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और फिर ये सारा रीजन जो है यूके के कंट्रोल में आ जाता है। चलेंगे अब 1917 के बाद इस सारे रीजन का, यरूशलेम का कंट्रोल किसके पास आया, यूके के पास आया, और ये 1917 से लेकर 1948 तक। अब मजे की बात देखें, यहूदी जो लोग थे ना, ये दुनिया में अब फैल चुके थे, क्योंकि यहाँ पर तो उनको आने नहीं देते थे क्रिश्चियन वगैरह, ठीक है। और बहुत ही मुसलमान जो है उनको भी यहाँ पर जो है मुसलमानों के दौर में भी वो यहाँ पर नहीं आते, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो दुनिया में पूरी काफी जगहों पर वो फैल चुके थे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि उनका अपना एक कोई कंट्री नहीं था, तो अब यहूदी जहां से भी थे
उन्होंने क्या किया, वो पहले उस्मानियों के पास गए, तुर्कियों के पास, कि आप लोग हमें इस जगह पे या कोई कंट्री दे दो या इस जगह पे हमें रहने दो, ठीक है, तो हम आप लोगों का साथ देंगे वर्ल्ड वार 1 में और आप लोगों के साथ लड़ेंगे यूके के खिलाफ, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा था नहीं, हमारा तो हजरत उमर जो मुआहदा करके गए थे हमारा वही चलेगा और हम यहाँ पर आप लोगों को नहीं आने देंगे, ठीक है। तो ये फिर चले गए यूके के पास, और यूके यूएसए जो है, यूएसए में भी यहूदियों की जो है बहुत बड़ी लॉबी थी। तो फिर इन्होंने जो है इनके साथ मुआहदा किया और इनके साथ जो है मुआहदे के जो है बाद 1917 में इनका मुआहदा हुआ, फाइनल टर्म्स जो है डिसाइड की गई। तो फिर इन्होंने जो है मिलके लड़ी वर्ल्ड वार 1 उस्मानियों के खिलाफ, और ये यहूदी मेन रीजन थे वर्ल्ड वार 1 के, जिन्होंने जो है जर्मनी और यूएसए को जो है शिकस्त दिलवाई। क्यों भला यहूदी मेन रीजन थे? यहूदियों ने कन्विंस किया, ऊपर रशिया है, यहाँ पे एशिया में ऊपर रशिया, यूएसएसआर उस वक्त सोवियत यूनियन था, तो उसको जो है इन्होंने फोर्स किया, कन्विंस किया यहूदियों ने कि तुम हमारा साथ दो, उस्मानियों को हम तोड़ें। तो इस वजह से जर्मनी और उस्मानी जो है ये टूटे और जो है उस्मानी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर अब यूके ने क्या किया, जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई तो यहूदियों को इजाजत दे दी कि तुम लोग जो है इस लैंड पे आके सेटल हो सकते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर से यहाँ पर लोग आने लगे, यहाँ पर ये लोग अपनी जमीनें वगैरह खरीदने लगे और यहाँ पर सेटल होने लगे, ठीक है। यूके ने ऐसा किया, ठीक है, यहूदी यहाँ पर आने लगे। अब यहूदी यहाँ पर आने लगे 1948 में, फिर ये कंट्री जो है सेपरेट एक होमलैंड बना यहूदियों का, और उन्होंने इसका नाम रख दिया इसराइल। तो 1948 में हमसे एक साल बाद 1947 में हम आज़ाद हुए, और 1948 में ये फिर अपने आप को जो है इसराइल कहलवाते थे, और जो है इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अरबों को पुश करते 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 अब इन दो जगहों पर ये अरब है, एक ये वेस्ट बैंक और एक ये गजा। यहाँ पर ये फलस्तीन इतना सा बचा हुआ है, ठीक है, इतना सा फलस्तीन है, और बाकी ये जो सारी लैंड है यहाँ पर अब यहूदी आबाद है, और ये इसराइली है, इसराइली कहलाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये कुछ जो है अभी फिर आपको पता है 2025 तक फिर जंगें ही चलती आ रही हैं, इसराइल अरब वार का फिर आपको पता है। तो नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम लिवांत रीजन को खत्म करेंगे और अपनी स्टोरी आगे चलाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।